नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अभी अलजेब्रा का छोटा सा पार्ट या कह लीजिए नंबर सिस्टम का छोटा सा पार्ट सर्ड एंड इंडाइसेस के काफ़ी सारे पार्ट्स हम लोग कवर कर लिए हैं। और आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन आपके सर्ड और इंडाइसेस से रिलेटेड इस पार्ट में मिस नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ मिस होता है तो आप लोग जरूर हमें मैसेज कीजिए। अलजेब्रा में कवर किया जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन है इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स का। ठीक है दोस्तों, कोशिश रहेगी कि आज ये अंतिम क्लास हो इस सीरीज का। बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया इस क्लास को, बहुत अच्छा लगा आपका साथ। और आगे का एक टॉपिक अर्थमेटिक का या एडवांस मैथ का ही कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग की काफ़ी डिमांड आ रही है, सर दिन भर में 2 वीडियो दीजिए हमें, एक अर्थमेटिक से रिलेटेड और एक एडवांस से रिलेटेड। बेटा जल्द ही होगा। अर्थमेटिक से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैटर यहाँ पर लिखना क्वेश्चन संभव नहीं है। क्वेश्चन होगा तो आपके स्लाइड के रूप में क्वेश्चन हम प्रेजेंट कर देंगे, सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करें। हम लोग फिर से आएंगे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को लेकर, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीओ एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आने वाले जितने भी जो एग्जाम आने वाले हैं जो पेंडिंग में हैं, सभी एग्जाम के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। बहुत ही जल्द मैं आप लोग के सामने अपना ऐप लॉन्च करूँगा। ठीक, यहाँ पर तो चीज़ें फ्री में मिलेंगी ही मिलेंगी, आप वहाँ से भी चीज़ें काफ़ी फ्री में ले सकते हैं ऐप के माध्यम से, वर्तिका क्लासेस के नाम से ऐप। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से घर पर स्वस्थ रहिए। इस कोविड काल में अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि बहुत ही डेंजरस समय चल रहा है इस समय। जरा सा लापरवाही कई लोगों को नुकसानदायक हो सकता है, कई लोगों के लिए। तो प्लीज़ आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आज की सीरीज लास्ट सीरीज होगी, देन क्लास के बाद कुछ बातें करेंगे। पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सीरीज पर। ठीक है दोस्तों, चलिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। सीजीएल 2019 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम लोग यहां पर देखेंगे, सभी क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th, या यहां पर भी मैंने कई बार डिस्कस किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं कहूं a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप क्या कहोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आज इन्हीं दोनों पे बात होगी। इसके तीसरे फॉर्म, मैं अगर इनको जुड़वा भाई बोलता हूं तो इसका एक तीसरा पार्ट, इनकी एक बहन भी है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही बात करने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। क्या मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को, ये तो लिखा ही जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या मैं a प्लस बी इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान समझिएगा बेटा, अगर मैं a इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स मान लूं, क्या मान लूं? a इज इक्वल टू क्यूब रूट एक्स। ये क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट एक्स। तो जरा मुझे बताइए यहां से कि बेटा a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप कहोगे सर क्यूब रूट एक्स का होल स्क्वायर। 1 मिनट, या इसको और सिंप्लीफाई करें बेटा, तो क्या मैं क्यूब रूट एक्स के होल स्क्वायर को, क्या मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे, ये देखिए।
एक एक बात को डिटेल में, क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। क्यूब रूट को तो हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/3। अब इसी के पावर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2/3, या मैं यूं कहो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, या अगेन मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात वही है, हाँ या ना, डिटेल में समझिएगा, बात तो वही है। मैंने यहां पर माना लेट ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को मान लीजिए 1, बी को मान लीजिए 1। बात समझ गए? तो एक रिजल्ट पे हम लोग पहुंचेंगे। देखिए किस रिजल्ट पे हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं ऊपर वाली चीजें को रफ कर रहा हूं। चलिए, हमारे पास यही फार्मूला था, a प्लस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से समझिए, हमने ए स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 1 प्लस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्योंकि हमने ए की जगह क्या माना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। बात समझ गए? 1 तो लिखना नहीं है। क्या इसको और डिटेल में लिख सकते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊं, क्यूब रूट के अंदर ले जाऊं, तो ये क्या बना लेगा, क्यूब रूट ऑफ 8x और प्लस 1, a प्लस, यहां पर a की जगह रख दीजिए क्यूब रूट ऑफ x, b की जगह पर 1, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x प्लस 1। बेटा ये ढंग से लिख लीजिए, पूरा डेरिवेशन है क्यूब रूट ऑफ, 3 इंटू नहीं है, क्यूब रूट है। ठीक है बेटा? अगर इसी का अगर माइनस का लिखना हो तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, माइनस का मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, भाई यही तो 2ab का फॉर्म था, माइनस क्यूब रूट ऑफ 8x प्लस 1। बोलो भाई, लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आया कहां से, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से। मैंने a को माना क्यूब रूट ऑफ x, a स्क्वायर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर, b इक्वल टू 1 मान लिया, एक रिजल्ट हमें बहुत प्यारा मिल गया। या ऐसे कर लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x प्लस 1 इज इक्वल टू होता है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। माइनस आ जाए, देखिए प्लस और माइनस, ध्यान समझिएगा, 2ab प्लस और माइनस को डिनोट करता है कि a प्लस बी बनेगा या a माइनस बी बनेगा। बात समझ पा रहे हो? नोट डाउन बेटा, ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।
क्या लिखा था हमने, इसका यूज करना है इसलिए मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं कि क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x प्लस 1. क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 8x प्लस 1. इसका यूज करना है बेटा बहुत ज़्यादा आज के क्वेश्चंस में. थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, टेंशन नहीं लेना. आप लोगों के कमेंट्स लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं. प्लीज़ आप लोग डेली के डेली, ये मत सोचिए कि यूट्यूब पे पड़ा रहेगा वीडियो तो हम कभी भी देख सकते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अधिक से अधिक तुरंत देखिए. पढ़ा है तो रिवीजन के लिए तो ठीक है. चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. पहला क्वेश्चन है इस पर आधारित, इस पर बेस्ड कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 1 इज. बहुत आसान है, कुछ नहीं करना. क्वेश्चन देखा, बस ये बताइए कि क्यूब रूट के अंदर ये वैल्यू क्या स्क्वायर के फॉर्म का है. क्यूब रूट के अंदर ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है. और ये क्यूब के अंदर किसका है, यहाँ देखिए 8 इंटू 5 ही है, हाँ या ना, वही 5 जिसका स्क्वायर है. तो क्या इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, ध्यान समझिए, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था कि सर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 5, हाँ या ना. कब x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई. ध्यान समझिएगा, x की वैल्यू अगर 5 आ गई, देखिए जरा प्लस वाला केस, 8 8 इंटू समथिंग, 8 इंटू समथिंग, 8 इंटू समथिंग, समथिंग की वैल्यू यहाँ स्क्वायर है. देखिए भाई 5 का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 8 या 8 इंटू 5, बात तो वही है. इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1. बात समझे, नहीं समझ में आई. अगर यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, तब यहाँ क्या हो जाता, माइनस. इस पर एक क्वेश्चन और एक तरीके से आता है. जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है सब कराने की कोशिश किया जाएगा, बस आप बने रहिए. देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स की वैल्यू कितनी है 5. चलिए सेम क्वेश्चन लिखिए. अगला क्वेश्चन यही है, बोलने का तरीका बदल गया इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन का बोलने का तरीका ये रहेगा, इफ, यदि इतना इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, a इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 5
plus C, then find A plus B plus C, पहला पूछ सकता है, ABC पूछ सकता है, थर्ड वन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन वही है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट लेते हैं। कुछ करना नहीं है आपको, इसका तो रिजल्ट आप निकाल ही दिए थे। सर ये कुछ और नहीं है, ये तो पहला ही फॉर्म है ये वाला, कि क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 8x प्लस 1। कैसे सर? ये तो 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ कितना है 8 इंटू 5, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि ये 8 इंटू वाली कंडीशन पॉजिटिव है और यही बराबर है बेटा a इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b इंटू, बेटा ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c। क्यूब रूट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में वो क्यूब रूट है, छोटा हो गया ज्यादा, क्यूब रूट। ठीक है, देखिए बचपन में आप पढ़े होंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर दिया है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस 3, ऐसा समथिंग कुछ दिया है। तो हमको अगर ए बी सी का मान पूछता था, ए बी सी की वैल्यू निकालना था, तो हम लोग कंपेयर कर लेते थे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेते थे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ए है, तो ए की वैल्यू लिख सकते हैं, ए की वैल्यू राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 5, बी की वैल्यू कितना लिख सकते थे 4, और सी की वैल्यू किसके बराबर है 3 के। कंपेयर करके ही तो लिखते थे, बोलो हाँ या ना। सेम वही अप्रोच यहाँ लगाना है। देखिए ध्यान से, रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस बी इंटू रूट 5 प्लस सी। यहाँ पर बेटा ए का कोफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या अपने से इसको मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ कि 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25, हाँ या ना। लेफ्ट हैंड साइड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब दोनों का कंपेयर करा दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए कंपेयर करा दीजिए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 0, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 5, क्यूब रूट 5 का कोफिशिएंट भी है, इधर क्यूब रूट 5 का कोफिशिएंट 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। अच्छा नीचे हो गया, सी की वैल्यू 1 है। कंपेयर करा दिया, तुलना करने पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का तुलना करने पर, कंपेयर करने पर ए बी सी की वैल्यू आ गई। अगर ए बी सी की वैल्यू आ गई तो पहला आपसे क्या पूछा था, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। सेकेंड आपसे पूछा था बेटा ए बी सी, तो ये हो जाएगा बेटा 0। थर्ड वन पूछा था आपसे बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई सभी को? बहुत अच्छे, आप लोग एकदम बने रहिए, जरा सा भी नर्वस नहीं होना है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, कितना पढ़ा जाए। YouTube एक ऐसा माध्यम है जहां से अगर आप चाहेंगे तो एक नहीं कई सब्जेक्ट को आप कंप्लीट पूरा कर सकते हैं बिना कोचिंग के। और जो लोग ऑफलाइन क्लासरूम कर चुके हैं उनके लिए समझ लीजिए कि ये ऐसा अवसर है कि ऐसा अवसर अब दोबारा नहीं आएगा। मोदी जी ने कहा विपदा को अवसर बना लीजिए, आपदा को अवसर बना लीजिए, तो आपके लिए यही अवसर है। इसे अवसर के रूप में बना के देखिए, बहुत बेहतरीन है।
आप अच्छा करेंगे, एकदम एक एक बारीकियों को पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे लिखते हैं क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर मैं हर तरीके के क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। कोई डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 16 प्लस 1 इज। बहुत आसान है बेटा। मुझे बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कुछ नहीं करना बेटा, इसको बस चेक कर लो कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। पहला टर्म देखो, इसको चेक करोगे आप, देखो कई बच्चे कहेंगे गुरुजी इसके भी तो 4 का स्क्वायर है। अगर इसको आप 4 का स्क्वायर मानते हो तो दूसरा क्यूब रूट 8 इंटू 4 होना चाहिए, इसको 32 होना चाहिए। बोलो यार 8 इंटू 4 32, ऐसा नहीं है। तो ये 2 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 8, हाँ या ना? बीच में साइन किसका है? 8 वाला। 8 वाले के साथ साइन किसका? प्लस का, मतलब जो बनेगा प्लस वाला बनेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए क्यूब रूट ऑफ x मतलब 2 और प्लस 1, यही इसका आंसर बेटा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन किया जाएगा, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, बस कंटिन्यू बने रहिए। एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक एक ही बार में कंप्लीट करा दिया जाए। चलिए बेटा 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक लिखिए आप लोग। लिखिए 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट 9, द 9 है, प्लस क्यूब रूट ऑफ 24 प्लस 1 इज। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट 100 प्लस क्यूब रूट 80 प्लस 1 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of square root of cube root 36 minus cube root 48 plus 1 is। आप इनका भी माइनस लिख सकते थे। देखिए ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी है, कंसेप्ट आपके सामने है।
ठीक है, बस n की वैल्यू मुझे x की वैल्यू बता दीजिए बस यहाँ। x इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, सेकेंड में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, थर्ड में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन खत्म। x की वैल्यू तो रखना था। दो तीन क्वेश्चन कंपेयर वाले करा ले। दो तीन क्वेश्चन कंपेयर वाले कर ले ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। चलिए मैं रब कर रहा हूं। चलिए दोस्तों लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं दो तीन क्वेश्चन, आप इसी में से किसी एक को सॉल्व कर दिया जाएगा। कंसेप्ट वही है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 100 प्लस क्यूब रूट ऑफ 80 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 100 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 10 प्लस c। बेटा फाइंड सभी का एक साथ कर लेंगे, फाइंड a प्लस b प्लस c, फाइंड एक साथ लिख लेंगे, ठीक है बेटा। ठीक, चलिए। इफ स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 25, ये तो हो गया था, (36) माइनस क्यूब रूट ऑफ 48 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 36 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस c। If square root of cube root of 16 plus cube root of 32 plus 1 is equal to a into cube root of 16 plus b into cube root of 4 plus c, सभी में आपको फाइंड करना है a प्लस b प्लस c। ये पैटर्न काफ़ी 2017 के बाद काफ़ी पूछा गया है एग्जामों में, CPO SI में, CGL में, CHSL में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। इस पर बेस्ड एक क्यूब का भी बनता है, उसको भी कराऊंगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही रहेगा, पहले स्क्वायर की कंडीशन समझ लीजिए। एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई भी करा लीजिए आप। सेकेंड मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, आप मुझे बस बता दो कि x की वैल्यू क्या होगी बेटा। 6 का स्क्वायर ही तो है। बोलो यार ये देख लो, 6 इंटू 8, तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई 6, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइन कहाँ क्या है, 8 के साथ कोफिशिएंट, 8 रूट 8 के साथ कोफिशिएंट में क्या है, निगेटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखिए, इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 36 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ
6 प्लस सी। अब ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ध्यान से देखिए सभी लोग, अब मेरी बात को सुनिए। क्या यहाँ ए का कोफिशिएंट है राइट साइड में? क्या मैं इसको लिख सकता था 0 इंटू क्यूब रूट ऑफ 36? कंपेयर कर लीजिए दोनों को। भाई ए तो है ही नहीं कोफिशिएंट, कंपेयर कर लीजिए। आप बताइए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? √6 का कोफिशिएंट 1, और सी की वैल्यू -1। अगर यहां से हम a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0, 1 - 1 0। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप सभी लोग। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता भी रहेगा। ठीक, आगे बढ़े। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए एक इफेक्ट इसका भी है, सुनने में आ रहा है, आप ही लोग मैसेज करते हो कि सर घर में मतलब आप ऑनलाइन क्या स्टार्ट हो गया घर में, माँ बाप चलो पढ़ो ऑनलाइन। जब तुम्हारे ऑफलाइन के टीचर ही ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, चलो पढ़ो बेटा, घर में मन लगाओ। घर बहुत अच्छा है इस समय, बाहर रहने से अच्छा है कि घर में ही एकदम पर्टिकुलर अपना एक स्टडी रूम बना लो और अच्छे से अध्ययन करो। इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन पे कि जो बच्चा कभी जीवन में कोचिंग इंस्टीट्यूट गया भी नहीं होगा वो भी ऑनलाइन से एग्जाम क्लियर कर सकता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक, चलिए क्यूब का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्यूब का है। देखिए वो क्या है, आप पढ़े होंगे बचपन में, मैं भी पढ़ाऊंगा अभी। अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा तो किसी भी एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, 5th पावर 7th पावर जो भी आप कहेंगे सब हो जाएगा। समझिए आप पढ़े होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। क्या होता है बेटा? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा प्लस के केस में माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई, क्लियर हो रहा है? मुझे बताइए, किसी एक को मैं एक पर प्रूफ कर दे रहा हूं, दूसरे को उसी के टर्म में लिख लेंगे, टेंशन नहीं लेना, पूरा डिटेल में एकदम पूरा डब्बे में भर के दूंगा, टेंशन मत लो, डब्बा बना के दूंगा एकदम। ठीक, चलिए माइनस से ही स्टार्ट लेते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे बताइए क्या a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे गुरुजी इसको भाग लगा दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलो यार, यही ना बोलोगे? मन में बोलते रहो हाँ या ना, आप भी बने रहोगे हम भी बने रहेंगे। ऐसा हो सकता? मैथ कहता है ऐसा होगा। अब देखिए यहां पर भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लिया जाए कि a इक्वल टू मैंने मान लिया क्यूब रूट ऑफ x एंड b इक्वल टू क्या मान लिया 1। a इक्वल टू क्या मान लिया? क्यूब रूट ऑफ x। अब मुझे बताओ आप कि अगर a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x तो a स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं कहूं आपसे कि a क्यूब की वैल्यू बताओ तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो आ जाएगा x के बराबर। बोलो भाई, अगर इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा जो बताया मैंने अभी, क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, x बचेगा। अब b के बराबर 1 मान ही लिया है हमने। जरा इस इक्वेशन में रखिए तो a और b की वैल्यू रखिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 1 अपॉन के, x माइनस 1 अपॉन के क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1। बोलो भाई 1
प्लस ए बी की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ए बी की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसको और सिस्टमेटिक ढंग से, हाँ यही बराबर हो जाएगा किसके, क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 के। इसको जरा सिस्टमेटिक ढंग से और लिख ले, यहीं पर लिख लेते हैं, जगह तो नहीं है, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं कि x माइनस 1 बेटा आ जाएगा, नहीं आ रहा, आप इतना ही लिखो पहले, फिर इसको मैं लिखता हूं, कुछ करना नहीं है इसमें, इस 1 को यहां, इसको यहां, पहले इसको लिख लो आप, या यूं कह लो, मैं ऊपर ले जा रहा हूं इसको, या यूं कह लीजिए कि क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अगर ये माइनस के साथ होगा तो ये माइनस होगा, और प्लस के साथ होगा तो प्लस होगा। यहां पर भी चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा बताऊंगा अभी, पहले इस फॉर्म को पढ़ लो अच्छे से। एक दो बार इसका डेरिवेशन जरूर कीजिएगा ताकि दिमाग में बैठ जाए, फिर चीजें भूलेंगी नहीं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। हाँ, जरा देख लीजिए, प्लस वाले केस में सभी कुछ वही रहेगा। प्लस वाले केस में क्या, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन के ए स्क्वायर, मैं माइनस ए बी को पहले लिख दे रहा हूं बेटा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। वही वैल्यू उठा के यहाँ रख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि a इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। लो भाई, दो रिजल्ट झन्नाटेदार, एकदम स्पाइसी है बेटा, बस इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर जाना, ठीक है, ज्यादा पानी नहीं पीना, ठीक। अब मुझे जोक सपाट तो आता नहीं कि मन लगाने के लिए शायरी बोलूं, बेटा जीवन में पढ़ाई किया और आपको पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है कि सीरियस हो जाइए। कुछ लोग 100 बच्चों में से 97 को पढ़ाने आते हैं, मैं 100 बच्चों में 3 को ही पढ़ाने आता हूं। बात बहुत बड़ी है, समझिएगा। चलिए दोस्तों, मैं दोनों फॉर्मूलों को साथ में लिख देता हूं, टेंशन मत लीजिए। इसका यूज कैसे होगा देखिएगा एग्जाम में, मतलब एकदम घुमा फिरा के पूछेगा, पूरा एकदम कहानी ही है पूरी, देखिएगा, इसी में दिमाग लगवाएगा आपसे। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के जगह लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इन्हीं दोनों पर बात करना है हमें। बस आप x को पहचानना सीख जाइए कि x की वैल्यू क्या है। ये देखिए, एक दो बार लिखेंगे तभी होगा बेटा, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब जैसे एकदम तुरंत आया और तुरंत चला गया। चलिए बेटा, थोड़ा इनके क्वेश्चनों से खेला जाए। लिखिए पहला क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट लेते हैं, हल्के क्वेश्चन से, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज। फटाफट मुझे x की वैल्यू बताइए आप। क्या ये 2 का स्क्वायर है? बोलो हाँ या ना। ये प्लस का साइन है बेटा। अगला क्यूब रूट प्लस एक स्क्वायर होगा तो सिंगल होगा प्लस या माइनस के साथ, यही बताएगा कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। ये कितना हो जाएगा? ये तो 2 ही है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते। अच्छा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेक कर लीजिए, क्या x माइनस 1 है? बोलो यार 1 तो रहेगा। इसको चेक कर लीजिए x माइनस 1 है कि नहीं, x माइनस 1 है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, तीनों प्लस में है, तीनों प्लस में है तो माइनस का फॉर्म बनेगा, उल्टा चलेगा। और न्यूमरेटर होने चाहिए x माइनस 1। x की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा? 1। सेटिस्फाई कर गया। डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखिए कि क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। सर इसका आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 1। बात एक बार में समझ में नहीं आएगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे फंक्शन को, ऐसे व्यंजक को, ऐसे एक्सप्रेशन को देखना पड़ता है। इसका इक्वेशन के भी फॉर्म में आता है, कैसे आता है वो भी बताता हूं। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और रिप्रेजेंट कीजिए। सेम क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए। देखिए कैसे पूछा। 3 तरीके से पूछता है एग्जाम में, और तीनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट। उसी को घुमा फिरा के पूछेगा, बात को केवल घुमाएगा, फाइनली रिजल्ट क्या है वही आना है। देखिए इफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस c, देन फाइंड। पहला पूछ सकता है आपसे a प्लस b प्लस c, सेकेंड पूछ सकता है a b c, थर्ड वन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बेटा बहुत आसान है, बस एक बार फोकस होकर इस पूरे लेक्चर को शुरू से अंत तक देख जाइएगा। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन चलते हैं। मुझे x की वैल्यू बता दीजिए बस कि x की वैल्यू क्या होगी। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा बेटा फास्ट चलेंगे। पहले दूसरे लेक्चर आपने देखा होगा कैसे कैसे हम लोग अपना वेटेज बढ़ाते हुए चल रहे हैं। देखिए ध्यान से, मुझे बस बताइए कि क्या ये 2 का स्क्वायर है? ये तो 2 है ही। मुझे बताइए क्या x इक्वल टू 2 है? साइन क्या लगा है? प्लस का है। जो 2 की पावर 1 वाला है उसका साइन क्या है? प्लस का है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे बेटा, क्या लिख सकते थे सर? ये वैल्यू आएगा क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, माइनस होगा भाई, डिनोमिनेटर भी चेक कर लेना एक बार, माइनस 1। और यही बराबर दिया है a क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस c। अब देखिए यहां पर a का कोफिशिएंट, क्यूब रूट ऑफ 4 का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है ही नहीं। अब मैं बार बार उसको 0 इंटू लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, बहुत कॉन्फिडेंस से इस एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, ठीक। सब गेम नंबर का है, मैं बार बार इस a को लिखूं अच्छा नहीं लगेगा। आप डायरेक्ट लिखिए a की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में a है ही नहीं तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू कितने आएगा? क्यूब रूट ऑफ 2 का कोफिशिएंट 1, और c की वैल्यू कितनी बेटा? -1। c की वैल्यू कितनी है? -1, क्योंकि प्लस c इक्वल टू -1 के, तो c इक्वल टू -1। बस डायरेक्ट पहला क्या पूछा था बेटा? a प्लस b प्लस c। पहला क्या पूछा? a प्लस b प्लस c। आई थिंक ये 0 होगा। सेकेंड भी क्या पूछा था? a b c, तो ये भी 0 होगा। थर्ड वन आपसे पूछा था बेटा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बेटा ये होगा 2।
1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। कंपेयर करने पर लिख लीजिएगा एक लाइन, कंपेयर तुलना करने पर, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का तुलना करने पर। अब सभी क्वेश्चनों में ये 1 नहीं रहेगा, यहां तो 1 आ गया ना, क्योंकि x - 1 न्यूमरेटर क्या होगा, x - 1। देखिए क्यूब रूट ऑफ x - 1 इक्वल टू x - 1 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ x + 1। अगर प्लस होता क्यूब रूट ऑफ x + 1 तो न्यूमरेटर में होता, अंश में होता x + 1 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ x + 1। चलिए बेटा लिखिए क्वेश्चन। इफ की जगह पे लिख दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 अपॉन के। अब इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से लिखने जा रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 + 1 इज, यही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 + 1। यही क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इफ 4 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 + 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c, देन फाइंड a + b + c, या उन तीनों में से कुछ हो, और भी कुछ पूछ सकता है ABC के फॉर्म में। देखिए एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से आया, एक जगह न्यूमरेटर में 4, दूसरे जगह 1, तीसरे जगह तो कुछ ऐसा कंपेयर कर लिया। एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा, तीनों क्वेश्चन को पहले लिखे है एक ही क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट लेते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। तीनों का मतलब मैं बता रहा हूं, तीनों कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बहुत आसान है, जो लोग समझ गए होंगे उनके लिए आसान है। मैं इसको अलजेब्रा में पढ़ाता हूं ऑफलाइन में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये तो 5 का स्क्वायर है बेटा, ये तो 5 है ही, कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 है। साइन प्लस का होना या चाहिए या माइनस का, तो बेटा प्लस का होना चाहिए। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था। और हाँ न्यूमरेटर को चेक कीजिए जरा, न्यूमरेटर क्या, ये वैल्यू x - 1 है, 5 - 1 = 4। हाँ सर यही है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ, बोलो भाई, क्यूब रूट ऑफ 5 - 1, क्यूब रूट ऑफ 5, x की वैल्यू कितनी है 5 है, क्यूब रूट ऑफ 5 - 1, बस इतना ही आंसर है। जब आपसे ये पूछे 4 अपॉन समथिंग, हो गया।
सेकेंड का सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन नंबर 2, जो दूसरा क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन नंबर 2। सेकेंड का सॉल्यूशन, इतने की वैल्यू 4 अपॉन इतने की वैल्यू तो ये आ गई क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 1। अगर 1 अपॉन पूछता तो क्या बेटा ये अपॉन के 4 हो जाता? बोलो भाई, ये ध्यान देना बेटा। अगर 1 अपॉन पूछता तो इसका मतलब है कि 4 को डिवाइड कर दिया। यहीं से भी देख सकते हो आप कि अगर मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखूं तो अगर मैं कहूं कि बेटा क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन के x माइनस 1 इक्वल टू, तो आ जाएगा 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। और इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन के x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन, बोर्ड पे देखिए, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। ये बात क्लियर हो गई? बोलो भाई। तीसरे सॉल्यूशन पर चलते हैं कि तीसरा सॉल्यूशन क्या था। होश में एग्जाम दीजिएगा तभी चीजें अच्छी लगेंगी, मजा भी आए। आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है ना बेटा, पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। थर्ड वन, चलो भाई 4 अपॉन समथिंग की वैल्यू इतनी आ गई, हमने निकाल लिया। क्या यही बराबर दिया है a इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c? कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए। तो a की वैल्यू बेटा 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0। बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत अच्छे। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, आप नंबरिंग करते हुए चलिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री अपॉन के क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 1 इज, क्वेश्चन नंबर, find the value of 1 upon cube root of 16 plus cube root of 4 plus 1. Third one, if 3 upon के cube root of 16 plus cube root of 4 plus 1 is equal to a into cube root of 16 plus b into cube root of 4 plus c, then find, तब मान ज्ञात कीजिए, then find a plus b plus c forever. एक ही टाइप के क्वेश्चन के 3 फॉर्मेटिंग हो सकती है। 1 अपॉन पूछेगा, 3 आप निकालिए, फिर उसको मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, और लिखिए क्वेश्चन, और लिखिए क्वेश्चन। आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है, मैं यहाँ हिंट दे देता हूँ। आपको लग रहा है कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4।
कितनी आ जाएगी 4। बस गेम खत्म, ओवर हो गया। देख लो न्यूमरेटर चेंज कर लो, 4 - 1 3 के बराबर ही है। चलो बेटा आइए अगला क्वेश्चन। मैं एक तरीके से लिख दे रहा हूं, आप इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से लिख सकते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ 36 प्लस क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस 1 इज। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 36 प्लस क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस 1 इज। इफ 5 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ 36 प्लस क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 36 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस c, देन फाइंड a प्लस b प्लस c। आगे लिखिए बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ 121 प्लस क्यूब रूट ऑफ 11 प्लस 1 इज। सेकेंड क्वेश्चन बेटा इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 121 प्लस क्यूब रूट ऑफ 11 प्लस 1 इज। इफ 10 अपॉन के क्यूब रूट ऑफ 121 प्लस क्यूब रूट ऑफ 11 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट ऑफ 121 प्लस b इंटू क्यूब रूट ऑफ 11 प्लस c, देन फाइंड a प्लस b प्लस c। नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन माइनस पे किया हूं, आप प्लस पे भी कर सकते थे। आप कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लीजिए, पीडीएफ में आपको दोनों मिलेगा बैलेंस। भाई साहब थक जाओगे आप, इतने इतने क्वेश्चन कराऊंगा। एक कंसेप्ट पे कम से कम, एक कंसेप्ट पर कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन जोड़ लो। एलजेब्रा पे टोटल लगभग एलजेब्रा अगर पढ़ेंगे हम लोग तो कम से कम 50 कंसेप्ट हैं, 50। अब एक कंसेप्ट पे 50 क्वेश्चन, तो आप खुद ही आइडिया लगा लो कितना होना चाहिए। पीडीएफ का आप फोटो कॉपी करा लेना मार्केट से, एक बुक की तरह एकदम स्पाइरल बना के रखना। पीडीएफ एक किताब की तरह काम आएगा, वो रेफरेंस बुक की तरह। जब पीडीएफ का सॉल्यूशन कराऊंगा, लाइव स्ट्रीम करूंगा, पीडीएफ का सॉल्यूशन में लाइव मिलेंगे हम लोग,
आप लोग अपने कमेंट देंगे, सर क्वेश्चन नंबर ये करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन में पूरा एक बार पीडीएफ आप लोग अपने से कीजिए। जो डाउट फंसता है उसको लाइव क्लास के लिए रखे रहिए, लाइव मिलेंगे, फिर हम लोग पीडीएफ सॉल्व करेंगे, एकदम क्लास जैसा माहौल। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं पढ़ने एक रूल, काफी लोग सुने होंगे, कंपाउंड एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात का नियम, योग और अंतर का अनुपात, योगांतरानुपात। इसको शॉर्ट में लिखते हैं C&D रूल, C&D रूल। योगांतरानुपात का नियम, C&D रूल, कंपाउंड एंड डिविडेंडो रूल, युगांतरानुपात का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कब करते हैं, कब नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। देखिए किसी भी फ्रैक्शन को, कोई फ्रैक्शन है एक्सपेंड किया हुआ है, बड़ा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक पर्टिकुलर रिलेशन है, अंश और हर में एक रिलेशन दिख रहा है, अगर C&D लगा देंगे तो वो रिलेशन के अनुसार वो फ्रैक्शन वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, अलजेब्रा में यूज होगा, हर जगह इसका यूज है कंपाउंड एंड डिविडेंडो का। ठीक, देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई भी फ्रैक्शन है x अपॉन के y, ये बराबर है a अपॉन के b के। बोलो यार, x अपॉन वाई इक्वल टू a अपॉन b, जैसा कि C&D कहता है, अगर मैं इस पे C&D अप्लाई करूं, अप्लाई C&D, अगर मैं इस पे C&D अप्लाई करता हूं तो हिंदी में समझिए थोड़ा सा अच्छे से, योग और अंतर का अनुपात। देखिए ध्यान से, इसी न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर का सम करेंगे, योग हो गया, और इसी न्यूमरेटर में फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, और दोनों का रेशियो। जो प्रक्रिया लेफ्ट हैंड साइड में होगी वही प्रक्रिया राइट हैंड साइड में भी होगी। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात समझना मेरे दोस्तों। अगर मैं C&D लगाऊं, कहने का मतलब कि एक बार इसी x में y को ऐड किया अपॉन के, इसी x से y को सब्ट्रैक्ट किया, बीच में क्या है रेशियो, इक्वल टू a प्लस बी, a में b को ऐड किया, देन a से b को सब्ट्रैक्ट किया, योग और अंतर, बीच में क्या है अनुपात, इज कॉल्ड युगांतरानुपात। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अपनी भाषा में। अगर अगेन C&D, देखिए किसी भी फ्रैक्शन पर अगर 2 बार C&D लगाते हैं तो फ्रैक्शन अपने मूल रूप में आ जाएगी जो पहले था। समझ रहे मेरी बात? किसी भी फ्रैक्शन पर अगर आप C&D अप्लाई करते हैं, कितनी बार? 2 बार। लिख लेना कि 2 बार C&D अप्लाई करने पर कोई भी फ्रैक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। अप्लाई करके चेक कर लो। अगेन अप्लाई C&D, मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, x प्लस वाई में x माइनस वाई एक बार ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई ऐड किया, एक बार उसी x प्लस वाई में से x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट किया, वही प्रक्रिया लेफ्ट राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस a माइनस बी एक बार ऐड कर लिया, और a प्लस बी माइनस a माइनस बी एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे ही ये ब्रैकेट में हटाऊंगा तो ये प्लस, जैसे ही मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा ये प्लस। बोलो भाई, देखिए y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2x अपॉन 2y, इट मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, 2a अपॉन 2b, इट मीन्स a बाई b। फिर से हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया। किसी भी फ्रैक्शन पर 2 बार C&D लगाने पर वह फ्रैक्शन पुनः अपने मूल रूप में, किसी भी फ्रैक्शन पर 2 बार C&D अप्लाई करने पर वह फ्रैक्शन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों।
अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं। हमको लग रहा है एक लेक्चर और जाएगा। कोई नहीं, देख ले जरा। दोस्तों CND को यहीं ब्रेक कर देते हैं, रोक देते हैं, मैंने रूल समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट लेंगे हम लोग। एक लेक्चर और जाएगा। वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा दिख रहा है, तो 1 घंटे से ऊपर नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं, किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं वर्तिका क्लासेस के, प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। एक लेक्चर और रह गया है। आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, डेली पढ़ाई कीजिए, डेली रूटीन में पढ़ाई कीजिए। एक दिन पूरा एनालिसिस और लेकर आता हूँ, कैसे स्ट्रेटेजी तैयार किया जाए, कैसे पढ़ाई की जाए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, एनालिसिस किया जाएगा, खुद पर एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर इसी समय एक लास्ट लेक्चर के साथ, ताकि सीरीज, मैं बड़ा नहीं करना चाहता, मैं वीडियो को लंबा नहीं, मैं बनाने को तो मैं 10 घंटे का बना दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है दोस्तों। आप एक बार बैठिए तो कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए कंप्लीट। ठीक है, आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।